आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। शिवा मिशन न्यास द्वारा तैयार यह वीडियो बाबा कैलाशी के संदेशों के आधार पर तैयार कर मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रसारित किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से धर्म के कुछ छुए अनछुए पहलुओं में स्पष्टता लाने का प्रयत्न किया गया है। यदि यह वीडियो धर्म के प्रति आपके दृष्टिकोण को कुछ सीमा तक स्पष्ट कर सका तो हम अपने श्रम को सार्थक समझेंगे। वर्तमान युग कलयुग में मनुष्य को धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, अपने कल्याण के रास्ते के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति की एक निर्धारित क्रिया के स्थान पर असंख्य पूजन पद्धतियां प्रचलन में हैं। कोई कहता है गाय धर्म है, कोई कहता है पीपल धर्म है, कोई कहता है दया धर्म है, कोई कहता है दान धर्म है। अतः यह प्रश्न उलझता ही चला जाता है कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। इसलिए शिवा मिशन न्यास द्वारा बाबा कैलाशी के आदेश से इसका समाधान खोजने एवं संपूर्ण विश्व को बहुदेववाद से एक देववाद की ओर ले जाने का संकल्प लिया है और यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि इस चराचर जगत के आदि में भी सदाशिव थे, मध्य में भी सदाशिव थे और अंत में भी सदाशिव ही रहेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति से उत्पन्न होने के कारण यह जगत शैव या शाक्त है। दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक, भजन चिंतन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला हिंदू ही है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान हिंदू जीवन के अंतिम समय तक यह निश्चय ही नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है। हम किस देवी देवता की पूजा करके स्वयं के लिए कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका मूल कारण खोजा जाए तो बहुदेववाद का प्रचार ही हमारे एकनिष्ठ होने में सबसे अधिक बाधक सिद्ध हुआ है। एक ही परिवार में यदि 10 सदस्य हैं तो सबके देवी देवता अलग अलग हैं। किसी को यह नहीं मालूम कि शाश्वत कौन है, किसकी उपासना से शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। अनेक देवी देवता हमारे मन में इस प्रकार समा गए हैं कि अंत समय तक हम किसी पर विश्वास ही नहीं टिका पाते। इस तरह भ्रांति अंत तक बनी रहती है। तो भला एक मंदिर 10 देवता क्यों कर बसे बाजार, अर्थात हृदय एक मंदिर है जो एक परमात्मा को अपने अंदर स्थान दे सकता है। उसमें अनेक देवी देवताओं को स्थान नहीं दिया जा सकता। अतः हृदय रूपी मंदिर में किसी एक देवी देवता को विराजमान करना ही उचित है। परंतु इससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि अपने हृदय रूपी मंदिर में किस एक देवी देवता को स्थान दें। तो आइए देखें इस संदर्भ में हमारे पूर्व महापुरुषों ने एवं देवों ने क्या कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने किसे इष्ट कहा है, भगवान श्री राम जी ने किसका भजन करने के लिए कहा है, भगवान शिव ने किसका स्मरण करने का निर्देश दिया है, स्वयं इन आप्त पुरुषों और देवों ने किसका चिंतन किया है। उत्तर निर्विवाद रूप से एक ही है, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परात्पर भगवान सदाशिव का। वेद का एक वाक्य है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यम इमान लोकानीशत ईश निभि प्रत्यंडम जनातिष्ठति संचकोचांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। श्वेताश्वोपनिषद खंड 3:2। अर्थात सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्र देवता ब्रह्म विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके सबकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत शिवमय है, शिव सर्वमय है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है, जबकि सर्वत्र केवल शिव है और शिव ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का ही अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। किंतु खेद तो इस बात का है कि हम इस पर विचार ही नहीं करते। कदाचित विचार आता भी है तो हम इतने भयभीत हैं कि इस विषय में अपने निर्णय को बदल ही नहीं पाते कि कहीं पुराने देवता नाराज न हो जाएं, दुख न दे दें। तो आइए आपके संदेह का समाधान खोजते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा से लेकर 14 भुवन चराचर जगत पुनरावृत्ति स्वभाव वाला है।
अर्थात स्पष्ट है कि ब्रह्मा विष्णु और उनके द्वारा सृजित एवं पालित सारी सृष्टि मरण धर्मा हैं। इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी आ जाते हैं, किंतु मानव जीवन का परम लक्ष्य है केवल मोक्ष की प्राप्ति, और इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल भगवान शिव के चिंतन से ही संभव है। यहाँ आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि जब ब्रह्मा विष्णु से लेकर सारे देवी देवता अशाश्वत हैं, तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है? तो इसका उत्तर यह है कि संपूर्ण जगत शिवमय है और शिव सर्वमय है, अतः अन्यान्य देवताओं को पूजने वाला वास्तव में भगवान शिव की ही पूजा करता है। अर्थात यदि आप अन्य देवताओं को भगवान शिव से भिन्न मानकर पूजा करते हैं, तो वह पूजा अविधि पूर्वक किया हुआ होने से उसका जो पुण्य लाभ आपको प्राप्त होता है वह नष्ट हो जाता है। अतः पूजन करना ही है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते? रास्ता चलना ही है तो सही रास्ते से क्यों नहीं चलते? अब प्रश्न उठता है कि सही रास्ता क्या है, और यदि यह देव पूजन अविधि पूर्वक है तो विधि क्या है? तो इसका संक्षिप्त उत्तर है कि जिस परमात्मा शिव से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिन परमात्मा भगवान शिव से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उन परमेश्वर भगवान शिव की पूजा ही विधि है, तथा केवल एक परमात्मा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और उन परमात्मा के नाम ओम नमः शिवाय का जप ही सही रास्ता है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यदि धर्म को नहीं जानता तो भी वह शुद्ध धार्मिक है। संपूर्ण क्रियाओं को न जानते हुए भी वह क्रियावान है, और ऐसा करने पर न कभी उसका फल नष्ट होता है और न ही स्वयं। तब यह प्रश्न आपके मन में आएगा कि हम उन एक परमात्मा शिव को खोजें तो कहाँ? क्या तीर्थों में, क्या मंदिरों में? भजन किया जाए तो कहाँ पर और किस प्रकार? आदि आदि। तो इसका उत्तर है कि वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय प्रदेश में निवास करता है, किंतु माया के वशीभूत हो हम उसे देख नहीं पाते और भ्रमवश भटकते रहते हैं। अतः हमें हृदय प्रदेश में स्थित भगवान शिव की शरण में जाना होगा, संपूर्ण भावों से जाना होगा। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में और चौथा भाग देवताओं में, संपूर्ण हृदय से समर्पित होकर जाना होगा, और इसका केवल एक ही मार्ग है, भगवान शिव का ध्यान एवं प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप। ओम नमः शिवाय मंत्र जप के महात्म्य के विषय में पूर्व में एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा के विषय में पुनः चर्चा करना समीचीन नहीं है। यह वीडियो बाबा कैलाशी के आदेश एवं निर्देश पर तैयार किया गया है, अतः आप इसे जितनी बार सुनेंगे उतनी ही बार एक नई दिशा आपके समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें और शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप विश्व के किसी भी धर्म से संबंधित कोई प्रश्न हो एवं किसी आध्यात्मिक पहलू पर आप चाहते हैं कि सबको उस विषय पर शास्त्रानुकूल जानकारी होना चाहिए, तो कृपया उस विषय को हमें अवश्य भेजें। न्यास बाबा कैलाशी के निर्देशन में उसका समाधान सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगा। आगामी वीडियो में आपके समक्ष देवी पार्वती जी द्वारा मानव कल्याण के लिए जो जो प्रश्न भगवान शिव से पूछे गए हैं और भगवान शिव ने उन प्रश्नों का जो जो उत्तर दिया है, शिव पार्वती संवाद के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बोलिए ओम नमः शिवाय।